जरा कल्पना कीजिए कि आप परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहे हैं और सामने है देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक मुंबई पुणे मिसिंग एक्सप्रेसवे, जिस पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दावा किया गया कि इसमें 7 देशों की तकनीक लगी है। सफ़र तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट के पूरा होगा। लेकिन अचानक पहाड़ी से मलबा गिरता है, गाड़ियां रुक जाती हैं और देखते ही देखते 18 घंटे लंबा जाम लग जाता है। बच्चे भूख से परेशान, थके हुए बुजुर्ग और लोग सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ बताने लगते हैं और यहीं से कहानी बदल जाती है। महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद थी कि वह बताएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन चर्चा सड़क से ज़्यादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान की होने लगी। विधानसभा में उन्होंने अपने आलोचकों को बुरा भला कहा और एक तरीके से धमकी भी दे डाली। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, सवाल जवाबदेही का है। क्या किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान है? क्या भ्रष्टाचार या निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल पूछने वाला हर शख्स किसी के इशारे पर बोलता है? और अगर 7,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ जाए तो क्या जनता चुप रहे? अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई सरकारी परियोजना सफल होती है तो उसका श्रेय कौन देता है? सरकार। उद्घाटन होते हैं, मंच सजते हैं, विज्ञापन छपते हैं और विकास के दावे किए जाते हैं। तो फिर अगर उसी परियोजना में कोई खामी सामने आए तो सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? थाली में छेद हो जाए तो उसे कपड़े से ढकने से काम नहीं चलता, उसे भरना पड़ता है। यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर कई लोग मर्यादा की सीमा पार कर जाते हैं, गालियां देते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। इसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हर आलोचना को ट्रोलिंग और हर सवाल पूछने वाले को विरोधी मान लेना भी लोकतंत्र की भावना के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता। जनता के टैक्स के पैसे से बनी परियोजनाओं पर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। उनका जवाब तथ्यों, जांच और पारदर्शिता से करना चाहिए। अगर निर्माण में कोई कमी नहीं है तो स्वतंत्र तकनीकी जांच करा करके सरकार ये कह सकती है कि आरोप लगाने वाले गलत हैं। और अगर कहीं चूक हुई है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि यह सड़क किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं है, यह जनता के पैसे से बनी है। और जहां जनता का पैसा लगता है वहां जनता का सवाल पूछना भी उसका अधिकार होता है।